तो नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल एक विश्लेषण किया था सूचना पत्र एसटीएस से रिलेटेड किसी एक भर्ती है, उसके अंतर्गत जो एसटीएस के पद भरे जा रहे हैं उसमें संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जो मेरे भाई लोग हैं उन्हें 20% अधिभार अंक देने संबंधित एक सूचना पत्र है। मेरा एमपीडब्ल्यू से कोई न तो लेना देना है, न मैं किसी से कोई द्वेष भावना रख रहा हूँ। मैं केवल नियम की बात करता हूँ, नियम के साथ रहता हूँ। इस त्रुटिपूर्ण सूचना पत्र में कई सवाल जो उठेंगे, सबसे नंबर एक जो प्रश्न उठेगा वो है संविदा एसटीएस की ऑनलाइन परीक्षा में किस आधार पर संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 20% अधिभार अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा बनेगा उक्त अधिभार अंक किस प्रकार दिए जाएंगे। भाई वेटेज जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा और कैसे उसको वितरित किया जाएगा। भाई 1 साल काम किया है तो क्या 20% अंक ले जाएगा वो 100 में से, इसका ये भी प्रश्न है। और तीसरा है अधिभार देने संबंधी नियम जो हैं वो क्या है। बेसिकली जो नियम है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि क्या उसका नियम है। और वो नियम भी इस प्रकार से है कि मैं आपको उस बारे में पूरा संक्षिप्त और सही सटीक निर्णय क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। ये निर्णय जो लिया गया है, मेरा मानना ये है और मैं ये जान रहा हूँ कि ये नियम गलत है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध करना या किसी का विश्लेषण करना कोई गलत कार्य नहीं है। आपको अगर सही लग रहा है तो आप स्पष्ट करें उसको। चौथा बिंदु जो है, कुल कितने आवेदक जो हैं संविदा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जो एमपीडब्ल्यू मलेरिया वाले हैं वो कुल कितने आवेदक हैं। क्योंकि आवेदन करते समय किसी भी प्रकार से जो है वो अनुभव के अंक जो किस प्रकार दिए जाएंगे, ऐसा कोई कहीं भी उसमें कोई कॉलम नहीं है। एमपी ऑनलाइन के पास कोई सबूत नहीं है कि ये एमपीडब्ल्यू कार्यकर्ता जो थे ये इनके पास में कोई ऐसा आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है। तो किस प्रकार से संविदा एमपीडब्ल्यू को लाभ दिया जाएगा। मेरा संविदा एमपीडब्ल्यू से के प्रति मेरी भी सहानुभूति है। उनने 2-3 साल काम किया होगा, लेकिन 2-3 साल के लिए 20% नहीं दे पाएगा कोई भी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से संविदा वालों को अधिभार अंक या प्रतिशत दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का एक परिपत्र है। इसका क्रमांक है C52/2018। ये 5 जून 2018 को आया था। संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने की नीति निर्देश। अब इसमें टोटल मिला के पहला ये है कि चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाएगा इनको। मतलब नियमित पद होंगे वहीं पे संविदा वालों को जो है वेटेज दिया जाएगा। इसका ये अर्थ है कि आप ये संविदा की भर्ती है, संविदा वालों को आप लोग कैसे जो है, न तो नियम पुस्तिका में आपने दिया है कि हम लोग इनको वेटेज देंगे, तो हम लोग भरने से पहले सोचते कि भाई हम लोग भरें या नहीं भरें। जो फ्रेश लड़का है वो इसे भरे या नहीं भरे, फ्रेश कैंडिडेट इसे भरे या नहीं भरे। अब आपने नियम पुस्तिका में कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया कि हम लोग आवश्यकता अनुसार संशोधन कर देंगे हमारे मन से, तो कोई कैसे जो है इस परिवर्तन को मान ले। आप ये देख पाएंगे कि नियमित पदों के अगेंस्ट जो हैं अवसर दिए जाएंगे इसमें। और कोई नियम ये नहीं है कि संविदा के अंदर ही संविदा वालों को वेटेज दिया जाए। प्रत्येक विभाग की भर्ती किए जाने वाले पदों में 20% पद संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, समझे। किंतु यह नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। तो आप ये देख पाएंगे कि नियमित पदों के लिए जो है ये
नियम लागू है। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद का जो है संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। संविदा अधिकारी कर्मचारियों से आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी। अब ये भर्ती जो है STS की ये संविदा भर्ती है। संविदा में संविदा को आरक्षण मिलना मुश्किल है। मेरे भाई जो MPW हैं उनका एक कमेंट आया था कि भाई आपको बुरा क्यों लग रहा है। मैंने कहा बुरा लगने वाली बात नहीं है, आप नियम बता दें, नियम से ही चलेंगे। नियम पुस्तिका में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि संविदा वालों को संविदा में भर्ती किया जाएगा और उसे आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए हमारी किसी भाई से, संविदा वाले भाई से कोई भी दुश्मनी नहीं है। यही नोटिफिकेशन ऑफ MP का मोटो है। यही आगे आपको मैं अच्छे नोटिस जो हैं मध्य प्रदेश सरकार की नियुक्तियों से संबंधित, ये केवल संविदा नियुक्ति हैं। अब हम लोग रेगुलर भर्ती पे फोकस करेंगे। MPPSC और व्यापम के जो भर्ती के नोटिफिकेशंस हैं उनमें क्या क्या संशोधन हो रहा है और उनके रिजल्ट क्या क्या रह रहे हैं, इस बारे में हम आपसे विस्तृत जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ पे NHM से संबंधित केवल STS से रिलेटेड ही मैं जो बात करूँगा और STLS और अन्य जो भर्तियाँ निकल गई हैं उनके भी मैंने नोटिफिकेशन आपको दिए हैं। जय। और आप जो हैं इसी प्रकार से नोटिफिकेशंस को जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP पर, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। जय हिंद।